नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। आज एक बड़ा खुलासा और ऐसा खुलासा जो उत्तर प्रदेश की सियासत से पूरी तरह जुड़ा हुआ है और आने वाले दिनों में सुर्खियों में होगा, सुर्खियों में है भी। पहले तस्वीरें देखिए। ये वो तस्वीरें हैं जिन्होंने हलचल मचा दी है, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में। नोटों की गड्डियां हैं, तिजोरी है, छापे पड़े हैं जीएसटी के, और कहा जा रहा है, और खासकर योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लोग और मोदी और अमित शाह से जुड़े लोग कह रहे हैं कि साहब हमने तो समाजवादी पार्टी का नंबर 2 का पैसा पकड़ लिया है, हमने फाइनेंसर पकड़ लिए है। लेकिन हकीकत कुछ और है। अखिलेश यादव ने कहा है कि दरअसल ये छापे शिखर पान मसाला पर पड़े थे। जी हां, शिखर पान मसाला। और इसकी हकीकत मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, शिखर की भी और बाकी गुटखा के बड़े बड़े डॉन्स की। आज मैं पोल खोलने जा रहा हूं। तो अखिलेश कह रहे हैं कि साहब ये तो छापा शिखर पान मसाला के प्रदीप कुमार अग्रवाल जो उनके मालिक हैं उस पर पड़ा था, और इस छापे के तार पीयूष जैन से जुड़े हैं, और ये लोग बीजेपी के लोग हैं। और इसके सबूत शिखर के कुछ आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ये तस्वीरें देख सकते हैं जो अब डिलीट कर दी गई। और प्रदीप कुमार अग्रवाल को कहा जाता है कि सत्ता से उनके बड़े अच्छे रिश्ते हैं, वो भी खामोश हैं। तो आज इन सब पर बात होगी कि क्या पीयूष जैन, जिनके यहां छापा पड़ा है, उनके तार किससे हैं और इन छापों के पीछे की कहानी क्या है। ये सब मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। और मैं ये भी बताऊंगा कि इस गुटके का खेल क्या है, असली खेल क्या है। लोग भूल गए, पब्लिक मेमोरी शॉर्ट होती है और गोदी मीडिया तो सच दिखाती नहीं है। कुछ महीने पहले कानपुर में, जी हां, इसी कानपुर में जो गुटखा का गढ़ है और हिंदुस्तान में जहां नंबर 2 की जो कमाई है सबसे ज्यादा है गुटखे की वजह से, कैश सबसे ज्यादा है, इसी कानपुर में शिखर से पहले एक रेड और पड़ी थी, और वो रेड पड़ी थी शुद्ध प्लस मसाले पर। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग, गोरखपुर के लोग, कानपुर के लोग जानते हैं कि शुद्ध प्लस का मालिक कौन है, और शुद्ध प्लस के रिश्ते गोरखपुर के किस बड़े नेता से, किस ताकतवर नेता से, सबको पता है, गली गली। और शुद्ध प्लस से पहले एक रेड और पड़ी थी एसएनके पर, और ये जो एसएनके पान मसाला है ये भी उसी बेल्ट में है, और इनके भी सियासी रिश्ते हैं। लेकिन ये जो रेड्स पड़ी, ये जो छापे पड़े, जिस पर मैं आऊंगा, उनको धीरे 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 दबा दिया गया। तो आज का एपिसोड नंबर 18 खुलासों वाला एपिसोड है, और हम आज गुटके, जी हां, इस गुटके के खेल को तार तार करने जा रहे हैं। पहले जान लेते हैं कि गुटके का खेल क्या है। देखिए, यह है पान मसाला, और ये इसका जो कवर है, रैपर है, ये इसका लेमिनेशन है, और इसके अंदर अगर मैं खोलूंगा तो इसमें सुपारी होगी, इसमें कत्था होगा, और इसके साथ ही एक तंबाकू का भी इसमें पैकेट मिलता है। तो एक तंबाकू हो गया, एक कत्था हो गया, सुपारी हो गई। लेकिन एक चीज़ और है इसके अंदर, वो है फ्रेग्रेंस, इत्र। तो इस गुटके में 4 इंग्रेडिएंट्स हो गए। एक तो ये लेमिनेशन यानी रैपर, इसकी कॉस्ट, और एक कॉस्ट कत्थे की, एक कॉस्ट जो मोटी है वो सुपारी की है, और एक कॉस्ट फ्रेग्रेंस की है। अब सब होता क्या है
कि भारत सरकार ने इतना ज़्यादा इस पर एक्साइज ड्यूटी लगा रखी है, जिसे आज जीएसटी कहते हैं, कि ये जो शिखर या कमला पसंद या ये जो मसाले के लोग हैं, अगर ये टैक्स चोरी ना करें, अगर ये कैश में धंधा ना करें, तो इनकी गुजर बसर नहीं। और ये गुटखा का सारा कामकाज सिर्फ टैक्स चोरी से चलता है। और इसीलिए बिना सियासत के, बिना राजनेताओं के आशीर्वाद के कोई कंपनी सरवाइव नहीं कर सकती। और लोग कहते हैं कि आज की तारीख में चाहे वो कमला पसंद हो, चाहे वो शिखर हो, चाहे वो विमल हो, और चाहे वो शुद्ध प्लस हो, जो हिंदुस्तान के बड़े गुटखा व्यापारी हैं, बिना गुजरात लॉबी के सरवाइव नहीं कर सकते। तो आज मैं इसी की पोल खोलने जा रहा हूं, और मैं आऊंगा इन तस्वीरों पर जो आप बार बार देख रहे हैं, और आपको लग रहा होगा कि आखिर ये किसके फाइनेंसर हैं, ये पीयूष जैन कौन है, प्रदीप अग्रवाल कौन है। इन सब की एक एक तह में हम आज जाने वाले हैं। अब पिछले साल जो डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस हैं, उनको साहब ये सूचना मिली कि ये जो गुटखा व्यापारी हैं, गुटखा जो बनाते हैं और अरबों रुपए का कारोबार करते हैं, इनकी जो लैमिनेशन, ये जो रैपर तैयार होता है, इसकी एक बड़ी फैक्ट्री में रेड डाली गई और नोएडा के एक अरबपति को पकड़ा गया। और वहां से कुछ बिल मिले जहां से ये जो लैमिनेशन है, ये जो रैपर है, ये छपकर अलग अलग गुटखा कंपनियों के, अलग अलग ब्रांड के गुटखा बनाने वालों की फैक्ट्रियों में माल जा रहा था। अब माल जाना या माल बनाना कोई अपराध नहीं है, लेकिन दरअसल वहां से फर्जी बिल्स मिले, फर्जी इनवॉइस मिले, फर्जी रसीदें मिली, और उन रसीदों की पड़ताल करते करते जीएसटी इंटेलिजेंस पहुंच गई शिखर की फैक्ट्री कानपुर में। एक चीज मैं और बता दूं, ये शिखर जो है, ये शिखर नाम से नहीं बिकता। इस कंपनी का नाम है त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंस प्राइवेट लिमिटेड, और इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है वो पड़पड़गंज में है, प्लॉट 303 में है। लेकिन कानपुर में भी फैक्ट्री है, बाकी जगह भी फैक्ट्री है। तो इस फैक्ट्री में ये रेड हुई, और जब रेड हुई तो वहां से फिर वही फर्जी बिल, फर्जी इनवॉइसेस, इस तरह की चीजें मिली, और उसमें से एक नाम आया गणपति ट्रांसपोर्ट। ये वो गणपति ट्रांसपोर्ट था जो शिखर के लिए माल सप्लाई कर रहा था, और वहां भी फर्जी ई-वे बिल इस्तेमाल हो रहे थे। और बाद में पता लगा कि गणपति ट्रांसपोर्ट के कनेक्शंस पीयूष जैन से थे, और पीयूष जैन के यहां भी छापे पड़े, और वो जो छापे पड़े तो उसमें आपने देखा अरबों रुपए के कैश मिले। अभी अरबों रुपए की कैश की कहानी क्या है, अभी जांच चल रही है, और ऐसा समझ में आ रहा है कि ये फ्रंट है गुटखा व्यापारी का, गुटखा के सरगना का फ्रंट है पीयूष जैन, जो कैश कलेक्ट करते थे। क्योंकि सारा कारोबार, जैसे मैंने आपको पहले कहा, कि टैक्स छुपाने के लिए, बचाने के लिए कैश में होता है, नंबर 2 में होता है। तो पीयूष जैन पर टारगेट किया गया। अब ये जो पीयूष जैन है, ये कन्नौज की जैन स्ट्रीट में रहते हैं, और उसी स्ट्रीट में, उसी गली में पम्मी जैन यानी पुष्पराज जैन वो भी रहते हैं, वो भी इत्र का काम करते हैं। अब वो क्योंकि समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, तो बीजेपी वालों को लगा कि अरे भाई, ये तो जैन वही हैं जिन्होंने समाजवादी इत्र बनाया था, जो अखिलेश के बगल में बैठे हुए थे। तो इसका मतलब पोल खुल गई, और ये जो पुष्पराज जैन हैं, इन्हीं के यहां छापा पड़ा है। और इसीलिए यह प्रचार होने लगा कि समाजवादी पार्टी के फाइनेंसर
समाजवादी पार्टी के लिए इलेक्शन में पैसा लगाने वाले लोग पर छापा पड़ गया है और प्रचार गोदी मीडिया भी जुट गई। गोदी मीडिया के अखबार, गोदी मीडिया के चैनल सब चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि समाजवादी पार्टी के फाइनेंसर पकड़ लिए गए। हकीकत ये थी कि पुष्प राज जैन का संबंध पीयूष जैन से दूर दूर नहीं था। सिर्फ वो जैन समाज के थे, जैन स्ट्रीट में रहते थे, जैन कंपाउंड में रहते थे। इस वजह से ये कन्फ्यूजन हुआ और उत्तर प्रदेश में जो भाजपा है, जो सत्ता पक्ष है, इस तरह की कई गलतियां पहले भी कर चुका है, नाम की, पते की, वल्दियत की, और यहां भी वही धोखा हुआ। इससे पहले कि मैं कुछ और परतें खोलूं, मैं चाहूंगा कि आप ये तस्वीर देखें। डायरेक्टर जनरल जीएसटी इंटेलिजेंस। अब आप कहेंगे कि साहब ये जो संस्था है, हमने इनकम टैक्स का नाम सुना है, हमने सीबीआई का नाम सुना है, हमने ईडी का नाम सुना है। दीपक जी, ये आज आप कौन सी एजेंसी लिया है? डीजी, जीआई। जी का मतलब जीएसटी है। ये एजेंसी दोस्तों बहुत पुरानी है और पहले ये जो एक्साइज ड्यूटी थी, यानी जो लोग माल बनाते थे और एक्साइज ड्यूटी नहीं देते थे, जो मैन्युफैक्चरर्स, जो प्रोडक्शन करते थे, उनकी इंटेलिजेंस पूरे हिंदुस्तान भर में ये संस्था कलेक्ट करती है और इनके जासूस, इनके मुखबिर ज़्यादातर फैक्ट्रियों के बाहर रहते हैं। ज़्यादातर जहाँ गुटखा बनता है, पान मसाला बनता है, क्योंकि यहाँ टैक्स चोरी सबसे ज़्यादा होती है, तो वहाँ एक मुखबिरों का जाल है और वो मुखबिर बताते हैं कि साहब इतनी गाड़ियाँ आज निकली, इतने बोरा माल आज निकला और इसमें ई-वे बिल नकली था, इसमें इनवॉइस नहीं थी। और जब इस तरह की सूचना इकट्ठी होती है और ये बताया जाता है, मुखबिर बताते हैं कि साहब इस फैक्ट्री ने आज इतना कारोबार किया, इनका फाइनेंसर आज कोई जैन है, कोई गुप्ता है जो इस गली में रहता है, फिर उसके फ़ोन नंबर टैप किए जाते हैं और फ़ोन नंबर टैप होते हैं जो कानूनी तौर पर होते हैं और उसके बाद इंटेलिजेंस जानकारियाँ और डेवलप की जाती हैं। तो ऐसी ही एक पकी पकाई जानकारी डीजीजीआई के जासूसों को मिली और उनके अधिकारियों ने एक रेड कराई और ये रेड अहमदाबाद के एक बड़े जाने माने इंडियन रेवेन्यू सर्विस के एक कमिश्नर साहब थे, उनके सुपरविजन में रेड कानपुर में हुई। तो जब कानपुर में रेड हुई तो त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंस वहाँ से तकरीबन 150 करोड़ रुपए की घपले मिले और उसके बाद जब पूछताछ हुई तो वहाँ के कर्मचारियों ने बताया कि साहब यहाँ पर पीयूष जैन आते थे। अब साहब पीयूष जैन कौन है? ये समाजवादी पार्टी के नहीं है। ये पीयूष जैन जो हैं, जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, ये शिखर के लिए इत्र बनाते हैं और इत्र के साथ साथ कुछ और चित्र भी बनाते हैं और वो चित्र है पैसों का। जो चित्र आप देख रहे हैं ये पैसों का भी काम करते हैं, जैसी कि सूचना है। तो पीयूष जैन के दफ्तर, पीयूष जैन के बंगले, पीयूष जैन के मुंबई में जो दफ्तर था, गुजरात में जो दफ्तर था, वहाँ पर छापे मारे गए और कानपुर में भी और कन्नौज में भी। और वहाँ पर यह पता लगा कि जो कारोबार गुटखा वाले कर रहे थे वो अपना कैश पीयूष जैन के यहाँ चुपचाप रखवा देते थे। तो तिजोरियों में बंद था, दीवारों के अंदर नोटों की गड्डियाँ थीं, फर्श के नीचे नोटों की गड्डियाँ थीं और फिर बोरो बोरो माल निकलना शुरू हुआ। और जब न्यूज़ ट्रेडर्स को पता लगा, गोदी मीडिया को पता लगा और गुटखा की जो लॉबी थी, जिसको गुजरात लॉबी का संरक्षण है, इन्होंने इस खबर को ट्विस्ट कर दिया और कहा कि नहीं साहब, ये जो पीयूष जैन हैं दरअसल ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं और ये जो पैसा है ये कोई कर चोरी का पैसा नहीं है, ये कोई टैक्स इवेजन का पैसा नहीं है, ये पैसा तो नंबर 2 का है जो सियासत में, जो इस चुनाव में इस्तेमाल होगा। इस सब का अब पर्दाफाश हो गया है क्योंकि अधिकारियों ने भी मान लिया है गुपचुप तरीके से कि पीयूष जैन
का समाजवादी पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है। पीयूष जैन शिखर के लिए काम करते हैं और शिखर के मालिक प्रदीप कुमार अग्रवाल इस देश के दो ताकतवर आदमियों के लिए भी से जुड़े हुए हैं। उनके कहीं ना कहीं तार नेतृत्व से सत्ता पक्ष से जुड़े हैं। ये बात जो लोग गुटखा इंडस्ट्री को फॉलो करते हैं उनको पता है। तो एक चीज तो तय है कि ये जो मामला है, ये जो तस्वीरें आपने देखी, ये वो किस्त है जो लगातार गुटखा कंपनियों पे जो छापे पड़ रहे थे। 12 अगस्त 2021, तारीख याद रखिए, 12 अगस्त 2021, यानी चंद महीने पहले इसी साल एक गुटखा कंपनी है SNK, और इसके मालिक हैं विजय कुरेले, और इनके भी सियासत से संबंध है। ऐसी जानकारी मिली कि ये जो SNK पान मसाले वाले हैं, इन्होंने 350 करोड़ से ज़्यादा कर चोरी करी है। ये अपना सारा माल फर्जी रसीदों पे बेचते हैं, फेक इनवॉइस पर। इनकी जो ट्रक माल लेके जाते हैं वो ई-वे बिल भी फर्जी होता है। और यहाँ पर छापा पड़ा और उसमें AJ सुगंधी, ये एक फ्रेग्रेंस की कंपनी है जिसके मालिक हैं अविनाश मोदी पकड़े गए और नवीन जी पकड़े गए। और यहाँ भी वही कॉम्बिनेशन, गुटखा बनाने वाले का कॉम्बिनेशन फ्रेग्रेंस कंपनी से, और इन दोनों ने सांठगांठ करके तकरीबन 154 करोड़ रुपए का चूना लगाया। लेकिन ये मामला भी धीरे धीरे गोदी मीडिया ने दबा दिया, खबर गायब हो गई। हकीकत तो ये है कि अगर आज मैं आपसे कहूं कि आप प्रदीप कुमार अग्रवाल की फोटो ढूंढ दीजिए गूगल में, तो आप ढूंढ नहीं पाएंगे। इसी तरह से एक और खबर दबाई गई, और ये खबर लखनऊ के सियासी हलकों में दबी जुबान से इसकी बड़ी चर्चा हुई। और ये खबर थी शुद्ध प्लस पर छापे की, और ये छापा पड़ा सितंबर 26, 2021, यानी 3 महीने पहले। और ये छापा पड़ा फिर से कानपुर में, और इस कंपनी के जो मालिक हैं दीपक खेमका, उन पर आरोप है कि उन्होंने भी करोड़ों रुपए की कर चोरी करी। और इनके यहाँ भी जो धंधा था, बिना रसीद के, बिना टैक्स के, बिना इनवॉइस के, सब कुछ फेक कैश में धंधा हो रहा था। अब ये जो साहब शुद्ध प्लस के मालिक हैं, इनकी खबर इसलिए दबा दी गई उत्तर प्रदेश में, खासकर उत्तर प्रदेश में जो 3-4 प्रमुख अखबार हैं उसमें खबर इसलिए दबाई गई क्योंकि इनके रिश्ते गोरखपुर के एक बड़े ताकतवर नेता से हैं। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि जब तक साक्ष्य नहीं आएगा तब तक मैं वो नाम नहीं खोलूंगा, लेकिन आप समझ गए होंगे कि गोरखपुर की वो सबसे ताकतवर हस्ती कौन है जिसके लिए शुद्ध प्लस बिछे चले जाते हैं। इस पर भी जल्दी एक वीडियो मैं बनाऊंगा। सब कहानी बहुत लंबी है और समय इजाजत नहीं देता है मुझे। संक्षेप में मैं ही कहूंगा कि आप एक चीज तो समझ गए कि ये जो छापे पड़े थे और ये जो कैश बरामद हुआ अरबों रुपए का, इसका लेना देना शिखर से था। और शिखर यानी प्रदीप कुमार अग्रवाल एक खरबपति, व्यवसायी, उद्योगपति, गुटखा किंग, और उनके संबंध सत्ता पक्ष से, जिसके सबूत इंस्टाग्राम पे लोगों ने देखे, फेसबुक पे देखे। वो तस्वीरें जो जिसमें मोदी जी भी थे वो मिटा दी गई। लेकिन जो कहानी है वो प्रदीप कुमार अग्रवाल पर नहीं रुकती, वहां से आगे बढ़ती है। सच्चाई ये है कि गुजरात लॉबी आज की तारीख में जितने भी बड़े गुटखा किंग्स हैं, विमल लालवानीज, किसी को तस्वीर नहीं पता होगी, किसी को पता ही नहीं होगा, बहुत कम लोगों को पता है कि लालवानीज हैं कौन। अंबानी से कम पैसा नहीं है इनके पास, अडानी से कम पैसा नहीं है इनके पास, और कैश है खरबों रुपए का विमल के मालिक के पास, जहां बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स नाचते रहते हैं, इश्तिहार करते हैं।
रजनीगंधा, ये भी एक बड़ी कंपनी है जिसके रिश्ते प्रदीप कुमार अग्रवाल से हैं, वो फिर मैं कभी बताऊंगा। एक कंपनी और दिलबाग, आपने ब्रांड सुना होगा। और दिलबाग साहब की अगर आप कोठी देख लें दिल्ली में तो राष्ट्रपति भवन फेल है साहब। इतना पैसा आप कल्पना नहीं कर सकते। कमला पसंद, शशिकांत चौरसिया, ये इसके मालिक हैं। इतना पैसा है कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, अपने रिटेलर्स के लिए इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में क्रूज बुक करा दी थी। एक क्रूज जहाज बुक करा दिया और वहां कैबरा डांस होने लगे। और जब वो कैबरे डांस होने लगे तो विदेशियों ने वहां पर आपत्ति करी और उस कश्ती को, उस क्रूज को वापस सिडनी लाया गया। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी थी, लेकिन कमला पसंद की ताकत इतनी है कि देश विदेश में भी उन्होंने इस कार्रवाई को रोका। और यह खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में आई, लेकिन कमला पसंद का नाम नहीं था। यह खबर उत्तर प्रदेश से भी सेंसर कर दी गई। यह कमला पसंद की ताकत है। यह ताकत गुटके की नहीं है। गुटके के पीछे जो कर चोरी है, टैक्स इवेजन है, अरबों रुपए का, जो हमारी आपकी मेहनत पर चोट कर रहा है, जिसका लाभ सियासतदान ले रहे हैं, नेता ले रहे हैं, सत्ता पक्ष ले रहा है। इस पूरे मामले को भी मैं किसी ना किसी दिन बेनकाब करूंगा। आज सिर्फ मैं उतना ही कह रहा हूं कि हमारी ये पड़ताल जारी रहेगी, क्योंकि गुटखा, मैं फिर कहूंगा, आप इसको देख के ये मत सोचिएगा कि आपको खाना है, बिल्कुल नहीं खाना है आपको, लेकिन ये सिर्फ आपकी सेहत के लिए खतरनाक नहीं है, ये हमारी देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स चोरी इसी गुटखा में होती है इस देश में, लेकिन इसको संरक्षण दिया जा रहा है। और इन सब के यहाँ, जो मैंने आपको बताया, सबके यहाँ छापे पड़े, लेकिन उन छापों की खबर नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? मीडिया क्यों चुप हो जाती है? अरबों और खरबों रुपए का खेल क्या है, जल्दी एक वीडियो में आप देखेंगे। और हाँ, प्लीज़ कमेंट करिएगा अगर आपको ये कहानी समझ में आ रही है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी और परतें खोलूं तो आप मुझे कमेंट ज़रूर लिखें, शेयर करें, और हिम्मत के साथ जो ये खबर दिखाई जा रही है उसको दाद देने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन भी दबाएं। आज बस इतना ही। नमस्कार।